गर्मियों की दोपहर का टाइम है और अभी हम दोपहर के लिए खाना बनाने लगे हैं। आज हमने बनाना है आलू चिकन का सालन। वो भी बनाएंगी पारो रानी की मम्मा। उसके लिए मैंने अभी उन्हें सारी चीज़ें किचन में तरतीब से जोड़ कर रख दी हैं। ये मैंने रखी है तेल वाली केनी और ये साथ में सारा मसाला, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, अदरक, लहसुन और ये आलू प्यारे से काट के रखें और ये बिल्कुल बारीक बारीक काटे हैं प्याज। और इनको मैंने ढक कर रखा है क्योंकि मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। और साथ में दौरी डंडा भी रख दिया है। ये रख दिया कढ़ाई जिसके अंदर अभी उन्होंने सालन पकाना है और ये हमारी लक्कड़ की डोई और ये साथ में पानी रखा है ताकि वो चीज़ें दोबारा से धोकर पकाएं, क्योंकि जो हाल मक्खियों ने किया हुआ है ना, अब बंदा क्या ही कर सकता है, गर्मियों में इसी तरह ही होता है। और ये साथ में हल्दी, लाल मिर्चें, गरम मसाला, नमक, ये सारे डिब्बे भी मैंने रख दिए हैं। अभी बस उन्हें बुलाते हैं, वो आग जलाते हैं तो फिर पकाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह से आज हमारे घर में कुछ काम हो रहा है। काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। जब से मिस्त्री भाई वाला काम शुरू किया है हमें तो लगा था बस दुकानें बन जाएंगी, गर्मी से पहले पहले हम फारिग हो जाएंगे, लेकिन बंदा घर का काम शुरू कर ले तो फिर ख़त्म नहीं हो सकता। तो काम क्या हो रहा है वो भी आप सबको दिखाएंगे। पहले तो भाई लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए खाना बनाते हैं। अभी मैंने किचन में सारी चीज़ें रख दी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है चिकन, वो मैंने आप सबको दिखाया नहीं है। तो वो धो के मैंने अंदर ढक के रखा है क्योंकि यहाँ पे अभी कौवे भी आ सकते हैं, मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा है कि सालन पकाना शुरू करते हैं, फिर मैं चिकन उठाकर दे दूँगी। 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तूफ़ानी बारिश, जिसके बाद ना मौसम सही हो गया। मतलब आज लग रहा है कि सख्त धूप है। कल तो ठंडी ठंडी धूप भी लग रही थी क्योंकि जब बारिश हो जाती है 1-2 दिन ठंडक तो रहती है। और ये देखें, मुझे तो इससे डर लगता है। इसको नीचे करें, ये नीचे नहीं जाएगी। बिल्कुल जैसे ना पत्तों का कलर है वैसे ही है ये कीड़ा। पहले भी मैं कह रही हूँ कि इसको स्प्रे करें, लेकिन नहीं किया। तो फिर गर्मी पड़ना शुरू हो गई, उससे ना ठीक हो गया थे। लेकिन जब से बारिश हुई है तो ठंडे हो गए हैं ये पौधे और ज़्यादा सब्ज़ हो गए हैं, इस वजह से दोबारा से कीड़े लग रहे हैं। तो अभी इसको ना स्प्रे करने की ज़रूरत है। धूप तो है आज, लेकिन माशाल्लाह से हवा भी चल रही है। और बारिश के बाद जो दरख्त हरे भरे हो जाते हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अभी हमने इधर एक चारपाई डाली हुई है, जो भी इधर बैठे उसको ठंडी ठंडी छाँव और ठंडी ठंडी हवा बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं ना कि मुफ्त का तेल है, चाहे तो जूतों में भी डालें। वही बात आज इधर भी हो रही है कि पहले हमारी लाइट इस्तेमाल हो रही थी, सोलर ख़राब हो गया था, वो बटन ख़राब हुआ था इस वजह से। तो आज सोलर ठीक हुआ है, हमने 2 पंखे चलाए हुए हैं। वैसे मुफ्त का नहीं है, मेहनत की हुई है, पैसे लगे हुए हैं, तो ऐसे ही मैं कर रही थी। और बाकी इधर अभी फ़ातिमा आई थी, उसको ना अभी ब्रेक हुई थी तो मैंने उसको खाना दिया था। खाना खा के बर्तन इधर ही रख के चली गई है, तो मैं उठा लेती हूँ। और ठंडी हवा लगी है, बर्तन हम उठाते हैं। और अभी इधर पारो रानी सो रही है, उसकी मम्मा ने अभी काम करना है, तो मैं चुप कर गई हूँ। मैंने कहा कहीं वो उठ ही ना जाए। चलो जी,
ये पार रानी के कपड़े थे गीले, सुबह सुबह जब आए थे तो घर से धो के लाए थे, मैंने धूप में डाल दिए, अब खुश्क हो गए हैं तो मैंने अंदर रख दिए। अभी आप आ जाएं, पार रानी की मम्मा सालन बनाए, ड्यूटी साड़ी लग गई है सार। हाँ तो बस खुद ही खाना है, खुद ही पकाना है। हाँ मैं गल कर जिवें से आप खांदे पकांदे पानी। जब ये आते ना तो मुझे कहते हैं कि मैं सालन बनाऊं, लेकिन मेरा दिल करता है कि ये बनाए, क्योंकि बंदा अपने हाथ से खाना बनाए फिर खुद ही खाए तो वो जायका नहीं आता। तो मेरा दिल करता है ये बनाए, ये कहते हैं आप बनाओ, तो मैंने कहा अभी आप बनाए। तो पका ते अंदर आप ही खांदा है, ते इत्थे आते तो तुसी पका दित्ता करो। चलो जी हुण तुसी नाराज ना हो, आ जाओ ते फिर मैं शाम नू बनासा। आज मोड़ वाला है आंदा पुत्र मतीरा दोतरे आ जावे ना तो मेरा दिल आंदा है मैं सारियां चीज़ां उन्हां दे अग्गू रखा। तां पर गर्मी भी बड़ी है, धुप भी बड़ी, बंदे नू जट नहीं बंदे तो खड़विंदा पे धुप ते। तो मैं आख्या मतीरा ले आंदा है घर दो ते फ्रिज च रखनियां रख ते इन थोड़ी सारी पुत्र टक्की लवाइए बिकी हो जा मतीरा है माशाल्लाह लाल है। हाँ सोहना मतीरा ते ए ठंडा हो जासी ते मोड़ पारो रानी आई होई है ते मैं आख्या मोड़ रल ते सारे जने खसा। हाँ जी जी पार रानी हो जाओ। हाँ जी सामा आजा आजा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी शहजादी ठीजी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़ी नींद पूरी की आज माई ने। मैं के नानो ले जाना है, अम्मी ले चला। अब इसको पानी पिलाते हैं और थोड़ी सी इसकी सुस्ती उतारते हैं। जब बच्चे उठे ना तो इसी तरह करते हैं, लेकिन पारो रानी अच्छी बच्ची है, ज़्यादा सुस्ती नहीं इसको चढ़ती। पारो रानी जूस लेके आई हो, मैनू भी दे दे। मैनू दे नहीं जूंडे वाली मैनू दे दे। नहीं वेंदी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते गर्मी बड़ी है, अल्लाह पाक खैर करे। बारिश भी बड़ी वसी है, रात नू ठंडा हो जाती ते दिन नू बड़ी गर्मी हो जाती। कोई गल नहीं, अल्लाह पाक दी मर्जी दी गल है, जिस हाल विच भी रखे शुक्र अलहमदुलिल्लाह। मुड़ जिंदगी दे नाल काम तां सारे ही करने। माशाल्लाह से प्याज तैयार हो गया, तो फिर हमने इसमें चिकन भी डाल दिया है और आलू भी डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे, फिर हम दूसरा मसाला डालेंगे। कूट के हमने रख लिया लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्ची। अदरक का पेस्ट अभी हमने डाल दिया है, लहसुन भी था साथ में, अदरक और लहसुन। टमाटर को भी आज हमने अच्छे से कूटा है, इसका पेस्ट तैयार किया। मैं तो काट कर डालती हूँ, लेकिन पारो रानी की मम्मा कहती हैं कि कूट कर डालें तो सही होता है। क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ मिर्चें काट रही हूँ, क्योंकि आपके हाथ में तो छुरी लग गई है। ये मैंने अब दूसरी छुरी ली है, जो तो पहले छुरी का मुंह भी बड़ा तेज आया। हाँ जी उसका मुंह बड़ा तेज था। आपने सब्जी भी काटी है ना, तो इसीलिए मेरा भी ऐसे हो जाता है, मतलब ऐसे ऐसे, वो तेज ही बड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से सालन भी बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा हमने शोरवा भी बनाया है, क्योंकि ज़्यादा सूखा सालन हो तो रोटी भी फिर सही नहीं लगाई जाती। और सब्ज़ धनिया नहीं है, बाकी तो माशाल्लाह सालन बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ीद जब खाएंगे तो पता चल जाएगा। अभी बस
सावे दाने पुत्र नहीं लभदे, गर्मी बड़ी तां गलो सावे दाने सुक जांदे ते सुक्के दाने पाए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमने तंदूर जला लिया था और अम्मी जी बना रहे हैं रोटियां। आटा हमने पहले गूंद के रख दिया था। माशाल्लाह से ज़्यादा सारा आटा गूंदा है क्योंकि सारे भाई काम कर रहे हैं। 3-4 और भाई आए हुए हैं, कज़न भाई और नज़ीर भाई, मुनीर भाई, ताया अबू हैं। अबू जी तो बाहर वाले घर में हैं। खाना तो सब के लिए बनाना है। तो माशाल्लाह से देखें इतनी सारी रोटियां बन गई हैं और बाकी अम्मी जी बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी अम्मी जी ने तंदूर जला लिया था। आटा हमने पहले गूंद के रख दिया था, तो अब बना माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो गया है। मैंने आप सबको बताया था कि जानवरों वाली साइड पर कुछ काम कर रहे हैं, तो कल सारा दिन भी इसी काम पर लगाया था और आज फिर यही काम हो रहा है। आज उम्मीद है कि ये काम ख़त्म हो जाएगा। इधर नज़ीर भाई ये जो लगा हुआ है बड़ा सारा लोहे का, इसको निकाल रहे थे और मैं पूछ रही थी ये क्या कर रहे हैं, तो नज़ीर भाई ने कहा कि इसको मैं निकाल रहा हूँ। पहले तो इधर बांस लगाते थे लेकिन अब जानवरों के घर की सेटिंग थोड़ा सा और कर रहे हैं। जानवरों का घर यह समझ लें क्योंकि इस तरफ हम ज़्यादा नहीं आते और जानवर हमारे घर में नहीं आते। मतलब जो गोबर वगैरह होता है सारा एक साइड पे हो जाता है, इस तरह फिर सही लगता है। और ये दीवार कर दिया सुबह सुबह यार नज़ीर भाई ने। यहाँ जो छोटे छोटे पिलर थे, बांस लगे हुए थे, वो सारे तोड़ फोड़ दिए। और इधर माशाल्लाह देखें कल पूरे दिन में ये खड़वंजा लगाया, मतलब ईंटें जोड़ी हैं, ऊपर फिर रेत डाली है। अभी मिस्त्री भाई भी आए हुए थे, मुनीर भाई भी काम कर रहे थे और कज़न भाई भी थे। तो ये जो खुरानी है ना जिसमें पहले चारा डालते थे, ये बहुत नीचे हो गई है। इसके अंदर मिट्टी डाल के इसको थोड़ा सा ऊंचा करेंगे क्योंकि जहाँ पर जानवर बांधते हैं ना वो जगह ऊंची की है, तो फिर जानवर ऊंचे हो जाएंगे, चारा उनका ज़्यादा नीचे होगा, उनको सही खाना नहीं खाया जाएगा, मतलब मुश्किल होगी। तो फिर हमने कहा खुरानी को भी थोड़ा सा खुला कर देंगे, ऊंचा कर देंगे। और इस तरफ भी सारी ही उखरानी बना दी है और अब खुले करके जानवर हम बांध सकेंगे और इनकी जगह भी पक्की हो जाएगी। और इधर ये जो बरामदा है ना इसकी भी सेटिंग कुछ अब चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि जगह ऊंची करने की वजह से ये तो अब बिल्कुल सर में लगता है, तो ये भी करेंगे। लेकिन आज तो ये खुरानी बना रहे हैं और ये सुबह सुबह दीवार भी बना ली है। और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बांस तो निकाल दिए हैं लेकिन यहाँ पर अब कैसे दरवाज़ा लगेगा, मतलब इसको बंद कैसे करेंगे। जानवर तो बाहर आ जाया करेंगे, तो वो भी पता चल जाएगा आगे आगे किस तरह काम होता है। तो अभी सारे अपने अपने काम में बस मसरूफ़ थे। हमारे बर्तन अभी खाडे में पड़े हुए हैं। सुबह सुबह नाश्ता किया, पारो रानी भी थी, उसकी मम्मा भी थी, पापा भी थे, वो अभी चले गए अपने घर। तो फिर जब घर में काम हो रहा हो तो सारी चीज़ें तरतीब से तो नहीं ना रखी जा सकती, इसीलिए बस सारे अपने अपने काम में बिज़ी थे, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी बर्तन वगैरह भी धोते हैं। और ये जो छोटी हमारी बछड़ी है ना ये दीवार के साथ लग रही थी, अभी दीवार बनाई थी। मैंने इसको कहा कि चलो पीछे हो जाओ। और गर्मी भी आज ज़्यादा हो रही है, टाइम है तकरीबन 10 बजे का। और नज़ीर भाई अभी इधर से लेके आए हैं बांस एक, वो शायद चेक कर रहे हैं कि ये बड़ा अब इधर लगाएंगे। मुझे उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ से पकड़ो, मैंने कहा चलो पकड़ कर रखते हैं इसको। और मुनीर भाई शायद सीमेंट लेने जा रहे थे, पहले लेकर आए थे लेकिन वो ख़त्म हो गया था। और अभी मैंने इस बांस को पकड़ा, इधर रखा तो ये सही नहीं आया, कवर नहीं हुआ। तो नज़ीर भाई ने कहा चलो छोड़ दो, इसको दूसरी तरफ चल के रख दो, जब सारा काम हो जाएगा ना तो फिर इसको हम देख लेंगे। और इधर भाई जो है ना सीमेंट बना रहे थे, रेत मिक्स कर रहे थे, मतलब
काम बहुत ज़्यादा है, तो सारे कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म हो गर्मी से पहले पहले। और आप सबने भी दुआ करनी है कि हमारा घर का काम सही सही हो जाए।